नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस IAP के बाल रोग विशेषज्ञों का भारत देश के और अन्य संबंधित विशेषज्ञों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में। और उसमें ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड ऑफ इंडिया OMAG के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जानी मानी सुप्रसिद्ध जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीला गर्ग और जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड ऑफ इंडिया की, और डॉक्टर ईश्वर किलाडा जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। और भारत देश में जब पहला HIV का केस डायग्नोस हुआ था तो उन चिकित्सकों में सबसे आगे वाले डॉक्टरों में थे जिन्होंने HIV की चिकित्सकीय देखभाल शुरू की। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, डॉक्टर सुनीला गर्ग दोनों ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड ऑफ इंडिया OMAG के राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं। और उन्होंने ये बहुत महत्व की बात कही पेडकॉन 2022 में कि जहाँ पर सारी बहुत सरकारें आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से कोविड के पहले जैसी शुरू कर रही हैं और सामाजिक मिलजोल भी बढ़ रहा है, और कोविड की जो रोकथाम थी वो सब हटाई जा रही है या हट रही है या उसको ढिलाई हो गई है, बहुत ढिलाई हो गई है कई देशों में, भारत में भी। और कई जगह तो पूरी तरीके से ही खुल रहा है पहले की तरह से। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है कि अभी वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस अभी भी हमारी आबादी में, मानव आबादी में वो अभी भी संक्रमित कर रहा है हम लोगों में। जितना वायरस मनुष्य में फैलेगा उतना ही उसके नए प्रकार आने के, वेरिएंट आने के खतरा बढ़ेगा। और अभी भी एक दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो अरबों में है जिसको एक भी डोज कोरोना वैक्सीन की नहीं लगी है। और हालांकि जितनी दुनिया की आबादी है उससे ज़्यादा तो वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन गैर बराबरी जैसी व्यवस्था में जहाँ पर अमीर गरीब और इतने सारे भेदभाव और सामाजिक अन्याय की व्यवस्था व्याप्त है, चाहे वो अमीर देश हो या गरीब देश हो, तो ये तो अपेक्षित ही होना चाहिए था कि आप कैसे कोरोना वैक्सीन एक बराबरी से, सामाजिक न्याय से लगा पाएंगे जब व्यवस्था ही आपकी है इस तरह से। तो हम लोग को व्यवस्था तो बदलनी ही है, लेकिन ये एक अलग ये एक संबंधित ज़रूरी मुद्दा है। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के विशेषज्ञों ने क्या कहा इस पर हम लोग बात कर ले। तो उन्होंने ये बात कही कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस अभी भी मानव आबादी को, मनुष्य को, हम लोगों को संक्रमित कर रहा है। हो सकता है भारत में केसेस नंबर बहुत कम है, लेकिन बहुत से देशों में टेस्टिंग भी कम कर दी गई है, टेस्टिंग कम हो गई है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात का अलार्म जारी किया था पिछले 1-2 हफ्ते में कि टेस्टिंग बहुत से देशों में डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं बहुत से देशों में। एशिया में उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरिया में 6.5 लाख के आसपास केस एक दिन में रिपोर्ट हुए। ये बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि उनकी आबादी में करीब 1 करोड़ से ऊपर एक्टिव केसेस हैं, जबकि उनकी आबादी ही 5-6 करोड़ है। तो ये बहुत संजीदगी की बात है। अभी भी बहुत से देशों में केसेस हैं। एशिया के कुछ देशों में केसेस बढ़ोतरी पे हैं। भारत में अभी हाल ही में ओमिक्रॉन वेव ने बहुत से लोगों को संक्रमित किया। जब सर्वे किया गया एंटीबॉडी लेवल का भारत सरकार, सरकारी संस्थाओं द्वारा, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद, तो पाया गया कि 90% से ऊपर लोगों को एंटीबॉडी थी। कुछ जगह पाया गया 70-75% थी। बच्चों में शायद 76% थी। अभी पढ़ रहा था, अखबार में निकला था, डॉक्टर सूर्यकांत साहब जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विभागीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो
इतनी ज़्यादा संख्या में लोग एक्सपोज हुए थे, तभी उन्हें उनमें एंटीबॉडीज़ हैं। तो और टीकाकरण भी भारत में बहुत हुआ है, टीकाकरण भी अब 80% से ऊपर लोगों का पूरा टीकाकरण हो चुका है, और बूस्टर भी लगनी शुरू हुई है, जिसको भारत सरकार प्रिकॉशनरी डोज कह रही है। तो इस स्थिति में हो सकता है अभी वर्तमान में केसेस ना हो रहे हों, लेकिन ये बात तो बिल्कुल मुमकिन है कि फिर से केस हो सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा साहब का कहना था कि अगर कोई दूसरा वेरिएंट आ गया जो ज़्यादा ख़तरनाक हो तो ज़रूर ही स्थिति पलट सकती है। लेकिन सबसे महत्व की बात ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के विशेषज्ञों ने ये कही कि हम लोग SMSV, जो ऑर्गेनाइज मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा इतनी पैंडेमिक के शुरू से ही SMS अभियान शुरू करा था उन्होंने, कि सैनिटेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, आप मास्क पहनिए, सही से पहनिए, सही तरीके से पहनिए, और जहाँ तक पॉसिबल है सैनिटेशन, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और अब एक और भी जुड़ गया, क्योंकि 1 साल के बाद 2021 में वैक्सीनेशन आ गया, टीकाकरण आ गया। तो टीकाकरण, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग पात्र हैं, वो लोग अपना टीकाकरण करवाएं, पूरा टीकाकरण करवाएं। जो बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज के लिए पात्र हैं, वो बूस्टर प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं। तो ये बात अभी भी बहुत अहम है, क्योंकि अभी भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुद भी अपने आप को संक्रमण से बचाएं, संक्रमित होने से बचाएं, और यदि संक्रमित हो गए हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचाएं। और ये तभी संभव होगा जब हम लोग मास्क पहन रहे हों, सामाजिक दूरी बना के रख रहे हों, साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हों, और जैसे कि हम लोग अपनी सामाजिक मेल मिलाव कर रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां और काम धाम पे वापस पुनः लौट रहे हैं, जो ज़रूरी है बिल्कुल। लेकिन सावधानी बरतना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग के लिए आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियाँ ज़रूरी हैं। तो सावधानी ना हटाएं। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी अन्य बात के साथ जिसने हमें सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाय बाय।